Good morning students. Hope you all are well at your home. Students, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर ली थी. होप आपने उसका होमवर्क भी कंप्लीट कर लिया होगा. आज हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे और उसमें जो हम कुछ जो नया टॉपिक है वो स्टडी करेंगे. उससे पहले जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसके अंदर जो हमने टॉपिक स्टडी किया था वो था फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल. कि नंबर ऑफ डायगोनल हम कैसे फाइंड करते हैं ये हमने सीखा था. उसके बाद में सम ऑफ ऑल एंगल्स कि सारे एंगल्स का सम हम कैसे फाइंड करते हैं. इन दोनों के लिए हमने दो फॉर्मूले लर्न किए थे, वो हमने सीखा था. और आज जो हम सीखने वाले हैं वो सम ऑफ एंगल, ये भी सम ऑफ एंगल्स ही होगा लेकिन एक्सटीरियर एंगल के बारे में हम बात करेंगे. इससे पहले जब हमने डायग्राम लास्ट टाइम जो बनाया था उस डायग्राम के अंदर जो हमने एंगल का सम फाइंड किया था वो एंगल का सम था हमारा इंटीरियर. इन सब एंगल को जो इन सब का सम कितना आता है उसको फाइंड करने का हमारे पास में फॉर्मूला था. ठीक है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं एक्सटीरियर एंगल की तो एक्सटीरियर के लिए क्या होगा डायग्राम हमारे पास में. सपोज हमारे पास में ये ट्राइंगल बन रहा है और ये ट्राइंगल के यहां पर एक एंगल बनते हैं. यहां पर ये जो एंगल है हमारे ये एक्सटीरियर एंगल होते हैं और अंदर की तरफ जो एंगल बनते हैं हमारे वो इंटीरियर एंगल होते हैं. तो लास्ट क्लास में हमने इंटीरियर एंगल का सम फाइंड करना सीखा था जो कि हमारे पास में फॉर्मूला है. लेकिन अब जो हमारे पास में हम एक्सटीरियर एंगल की बात करेंगे तो इसके एंगल का सम फाइंड करने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास में. इसका फिक्स है कि जितने भी एक्सटीरियर एंगल होते हैं किसी भी शेप में उन सब में एक्सटीरियर एंगल का जो है सम कितना होता है 360 डिग्री. कितना होता है 360 डिग्री. बिल्कुल सही. कि जब यहां पर मान लीजिए पेंटागन है, एक पेंटागन मान लीजिए यहां पर है और इस पेंटागन के अंदर अगर हम मानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल, ये सब एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं, ये हमारे पास में ये सब एंगल बन रहे हैं एक्सटीरियर, तो इन सब ये 5 एंगल बन रहे हैं. इन 5 का सम भी कितना होगा हमारे पास में 360 होगा. कितनी भी साइड का शेप हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो पेंटागन हो, चाहे वो हेक्सागन हो, चाहे सेप्टागन हो, चाहे ऑक्टागन हो, चाहे नैनागन हो, कुछ भी हो, अगर उन सबके सारे एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है फिक्स. इसमें सारे शेप में सेम होता है. इंटीरियर एंगल में सम ऑफ ऑल एंगल जब हमने फाइंड किया था अलग अलग शेप का तो सबका अलग अलग फाइंड हुआ था. लेकिन एक्सटीरियर एंगल का जब हम बात करेंगे तो एक्सटीरियर एंगल में क्या होता है, सभी का सम क्या होता है, सेम होता है. क्लियर है. अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी बुक का. इसके अंदर जो आपकी हेडिंग है वो मिसिंग है कि फाइंड क्या करना है. तो जिनके यहाँ पर मिस प्रिंट हो रहा है वो करेक्शन कर लेंगे. क्वेश्चन यहाँ पर लिख देंगे आप फाइंड द मेजर ऑफ एक्स इन द गिवन फिगर. ठीक है, तो जिनकी भी बुक के अंदर ये मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक, आप इसे करेक्ट कर लेंगे और नोटबुक में करते टाइम पे आप इस क्वेश्चन को आप अपने डायग्राम्स के साथ में लिखेंगे. इस क्वेश्चन के अंदर ये दोनों डायग्राम है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का. क्वेश्चन हमारे पास में एक डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में और यहाँ पर हेडिंग नहीं लिखी हुई है. तो आप क्या करेंगे, इससे कॉपी कर लेंगे यहाँ से कि फाइंड द मेजर्स ऑफ एक्स इन द गिवन फिगर. ये आप अपनी हेडिंग लिख देंगे, आपकी बुक में प्रिंट नहीं है. उसके बाद में x यहाँ लिखा हुआ है लेकिन डायग्राम में x आपके शो नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो आप यहाँ पर भी इस x को यहाँ पे करेक्शन कर देंगे. ठीक है, अब क्वेश्चन को देखिए. फाइंड द मेजर ऑफ x इन द गिवन फिगर. यहाँ पर हमारे पास में दो एंगल्स दिए हुए हैं और थर्ड एंगल हमसे x पूछा हुआ है. तो अगर ये एंगल इंटरनल होते यानी अंदर होते तो हम क्या करते, पहले इसका सम फाइंड करते इंटरनल का, फिर उसमें से इन दोनों को माइनस करके हम थर्ड एंगल फाइंड कर लेते. ठीक है, लेकिन हमारे पास में क्या है, इस बार ये एक्सटीरियर एंगल दिए हुए हैं और आप एक चीज का ध्यान रखेंगे कि सारे एंगल जो है वो एक ही डायरेक्शन में रहेंगे. सपोज ये एंगल इस तरफ है, ये एंगल इस तरफ है, तो ये एंगल इस तरफ होगा. ये तीनों एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगे ये. ठीक है, अब हमारे पास में एक एंगल दिया हुआ है 95, एक दिया है 125 डिग्री और एक एक्स हमें फाइंड करना है. तो अब अगर हमें सारे एक्सटीरियर एंगल का सम पता हो तो उनमें से हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास में ये एंगल हो जाएगा फाइंड. ठीक है, लेकिन हमारे पास में सम नहीं है तो हमने अभी थोड़ी देर पहले एक चीज स्टडी की थी कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन कितना होता है 360. चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो पेंटागन हो, चाहे हेक्सागन हो. ये लाइन आप हर क्वेश्चन में कॉपी कर सकते हैं क्योंकि ये सारा जो 360 सेम रहेगा हमेशा. ठीक है, तो हमारे इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास में तीनों एंगल हैं 95, 125 और x. इन तीनों का सम भी कितना होगा 360 होगा. अगर यहाँ 4 एंगल होते तब भी उनका सम कितना होता 360 ही होता. तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे या आप फार्मूला की लाइन जो यहाँ पे लिखेंगे उसके बाद में यहाँ आप लिखेंगे हमारे पास एंगल कौन कौन से हैं 95 डिग्री प्लस x प्लस 125 डिग्री. ये तीनों एंगल, इन तीनों एंगल का सम कितना है हमारे पास में 360 डिग्री.
ठीक है, हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, एक्स की, तो एक्स को हम यहीं रखेंगे और बाकी सबको हम इनको पहले ऐड कर लीजिए यहीं पे। आप चाहें तो पहले उधर शिफ्ट कर सकते हैं और फिर भी आप माइनस कर सकते हैं, और आप चाहें तो 1 by 1 भी माइनस कर सकते हैं। हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं तो 125 प्लस 95 दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 220 डिग्री इज इक्वल टू 360। और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जो भी इधर प्लस में है तो उधर हो जाएगा तो माइनस में, जो माइनस वाला है उधर प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री। ठीक है, इन दोनों को माइनस करने बाद में हमारे पास में जो आंसर आने वाला है वो आएगा 6 - 2 4 एंड 0 डिग्री, यानी कि x, यानी कि ये जो हमारे पास में x है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में 140 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक क्वेश्चन और देखिए आप, इसी का सेकंड पार्ट है और ये आपको ट्राई करना है, ये सेकंड क्वेश्चन है आपका ना। देखिए इसमें इस बार हमें क्या दिया हुआ है, एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, यानी एक 4 साइड का एक शेप दिया हुआ है। इसमें भी हमें वही सेम क्वेश्चन है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो रिमेनिंग एंगल एटलीस्ट हमारे पास में होने चाहिए। तो हमारे पास में एक एंगल दिया हुआ है 60, एक दिया हुआ 105 और एक और एंगल हमारे पास में नहीं है, वो भी होना चाहिए। तो यहाँ देखिए आपके पास में एक सिंबल लगा हुआ है, ये इट मीन्स ये एंगल कितने का डिग्री का है, यहाँ पे 90 डिग्री का। तो हमारे पास में 4 एंगल में से 3 एंगल हमारे पास में गिवन है, तो 4 एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, इन चारों का सम भी हमारे पास में क्या रहेगा, सेम लाइन आप कॉपी कर लेंगे, सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज 360। ठीक है, यहां पर पहले हमने 3 एंगल को प्लस करके फिर 360 लिखा था, यहां पर अब आप एक एंगल और ऐड कर देंगे, फिर आप उसमें से x की वैल्यू फाइंड करके यहां पर इसको लिख देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आप, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका लिखा हुआ है, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 6 साइड एंड 15 साइड। अगर आपके पास में 2 पॉलीगन है जिसमें एक पॉलीगन में 6 साइड है और एक में 15 साइड है, तो उसमें से जो हर एक एंगल है, जो हमारे एंगल बनेंगे, सपोज मान लीजिए हमारे पास में ये 6 साइड का हमारे पास में हेक्सागन बनता है और हेक्सागन की हमारे पास में 6 साइड दी हुई उसने, और हमसे पूछा है कि जितने भी यहाँ पर एंगल बनने वाले हैं 6 एंगल, उसमें से हर एक एंगल किस मेजरमेंट का होगा। तो सबसे पहले तो आप एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे पास में रेगुलर पॉलीगन है। तो रेगुलर पॉलीगन किसे बोलते हैं हम, जिसमें सारी साइड इक्वल होती हैं। तो जिसमें सारी साइड इक्वल है उसमें सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पर आप सॉल्यूशन जब आप स्टार्ट करेंगे तो इसमें एक लाइन और आएगी कि ऑल एंगल्स आर इक्वल इन रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, अब आपसे इस बार आपको क्या दे दिया है, नंबर ऑफ साइड्स दे दी गई हैं और आपसे पूछा है कि हर एक एंगल कितने का होगा। तो आप मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड, इसको फाइंड करने का हमारे पास में एक फार्मूला है कि टोटल सम कितना होता है हमारे पास में 360, और कितनी साइड्स में हमें डिवाइड करना है उसको, उससे आप डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड बाय n। ये फार्मूला है हमारे पास में कि जो टोटल सम है हमारे पास में एक्सटीरियर एंगल का, उसको उससे ही डिवाइड कर दो जितनी साइड है। सपोज यहाँ पे हमारे पास में 6 साइड्स हैं तो हम 6 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर 15 साइड्स है तो हम 15 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है, तो अब यहाँ पर हमने पहले इसका फॉर्मूला लिख देंगे आप क्वेश्चन के बाद में, फिर ऑल एंगल्स आर इक्वल इन रेगुलर पॉलीगन ये लिख देंगे, लेट ईच एक्सटीरियर एंगल बी x, आप इसे x मान लेंगे। इसके बाद में एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी हमारे पास में कि कितनी साइड्स हैं यहाँ पे 6, और हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से। तो 6 × x इज इक्वल टू 360, क्योंकि एक एंगल माना है हमने कितना, x डिग्री, हमारे कितने एंगल बनेंगे 6 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 6 × x कितना हो जाएगा 6x, और इन सबका जो सम है वो ये किसके इक्वल होंगे, वो 360 के इक्वल होंगे। तो अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे 360 डिग्री अपॉन 6, और यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 6 6 जा 36, और ये डिग्री में कन्वर्ट करेंगे इसको तो ये 6, x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आएगी 60 डिग्री। यानी जो हमारा 6 साइड का जो हमारा हेक्सागन बनने वाला है उसमें एक एंगल जो होगा हमारा वो कितने डिग्री का होगा 60 का, और बाकी सारे एंगल भी कितने होंगे 60 ही होंगे, क्योंकि ये एक रेगुलर पॉलीगन है। तो अब ये आपका 6 क्वेश्चन, आपका ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए, ये आपको इस टाइप से करना है, और ये जो बी है ये आपको इसी तरह से आपको खुद को होमवर्क में करना है। और क्या होगा इसमें चेंजेस, जहां जहां 6 लिखा हुआ है वहां पे 15 हो जाएगा। क्लियर है। अब एक और क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन और अ रेगुलर ऑक्टागन।
तो आपको क्वेश्चन रीड करते टाइम पे एक बहुत चीज ध्यान से पढ़नी है कि क्वेश्चन में यहाँ पर आपको इंटीरियर पूछा है या एक्सटीरियर पूछा है, क्योंकि हमने इससे प्रीवियस क्लास में इंटीरियर के बारे में डिस्कस किया था और आज हम एक्सटीरियर के बारे में पूछ रहे हैं। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, तो आप इस चीज को नोटिस करेंगे यहाँ पर कि इंटीरियर या एक्सटीरियर। ठीक है, अब इंटीरियर के बारे में जो क्वेश्चन है आपने लास्ट एक्सरसाइज में हमने डिस्कस किया था, तो वो सिमिलर ही सारा वर्क यहाँ पर होगा। मैं इस वर्क को पूरा नहीं बताऊंगा, आप लोगों को इसको देखना है पहले। देखिए, तो यहां पर लिखा हुआ है मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड। अब मुझे एक बात बताइए कि लास्ट क्लास में हमने एक फॉर्मूला स्टडी किया था, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। क्या था वो फॉर्मूला? वो फॉर्मूला था आपका n-2 मल्टीप्लाई 180। ये फॉर्मूला था, आपको याद है? ये किसका फॉर्मूला है कि जितने भी इंटीरियर एंगल बनेंगे उनके सम का फॉर्मूला है ये। ठीक है, ये सम का फॉर्मूला है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको एक एंगल फाइंड करना है, ईच इंटीरियर। ये फॉर्मूला किसका है? सम का है। और आपको किसका फॉर्मूला निकालना है? ईच, यानी एक एंगल का। तो हम क्या करेंगे कि इस फॉर्मूला ये एज इट इज रहेगा, इसी फॉर्मूले के अंदर एक नंबर चीज और ऐड हो जाएगी, डिवाइड बाई n। यानी जितना भी हमारा सम आएगा उस सम को हम जितनी साइड हैं, अगर पेंटागन है तो 5 से डिवाइड कर देंगे, ऑक्टागन है तो 8 से डिवाइड कर देंगे। ये काम हमें करना है। तो फॉर्मूला बिल्कुल आपका सिमिलर पहले की तरह रहेगा, लेकिन अगर आपको यहाँ पर ईच एक के लिए निकालना है तो डिवाइड बाय n करना पड़ेगा, और सम निकालना है तो आप डिवाइड बाय n नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन में हमारे पास में क्या है? एक क्वेश्चन क्या है? रेगुलर पेंटागन। तो पेंटागन में साइड कितनी होती है? 5 होती है, और रेगुलर है तो सारा इक्वल होगा। तो ये n की जगह आप 5 प्लेस कर देंगे, तो 5 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री और अपॉन 5। आप चाहें तो पहले इसका इंटरनल सम फाइंड कर सकते हैं और बाद में डायरेक्ट इसको डिवाइड बाय n कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसी फॉर्मूले में दोनों वर्क आपके एक साथ हो जाएंगे। तो 5 - 2 कितना होगा? 3 मल्टीप्लाई 180 अपॉन 5। 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। तो 36 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में जो भी आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास में? ईच इंटीरियर एंगल। क्लियर है? यहां हो जाएगा आपके पास में 8 1 9 10 108 डिग्री। ये आपका आंसर होगा 108 डिग्री हर एक एंगल का। क्लियर है? अब इसका सेकंड पार्ट जो है वो रेगुलर ऑक्टागन है, यानी कि क्या होगा? n की जगह क्या आ जाएगा? बस क्या यहां पर 8 आ जाएगा, और ये आपको होमवर्क करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज आपका होमवर्क यही है कि आपको एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ये आपको नोटबुक में आपको ट्राई करने हैं, और अगर आपको ये नहीं आता है तो आप इसको नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे। क्लियर है? तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।